अगर आप भी एलसीडी का कार्ड निकाल के फेंक देते हो, एलसीडी का कार्ड रिपेयर नहीं करते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। कोई भी एलसीडी का कार्ड हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। एलसीडी कार्ड रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में, एक एक चीज के बारे में गाइड करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी, तो आप किसी भी एलसीडी के कार्ड को रिपेयर करना सीख लेंगे। सबसे पहले ये कुछ होते हैं गैजेट्स, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एलसीडी की आवाज़ ना आए तो आपने ये गैजेट्स लगा के अपना काम चला लेना है, आपकी एलसीडी काम करना शुरू कर देती है। उसके अलावा ये होता है रेगुलेटर। अगर हमारी एलसीडी की कहीं से वोल्ट ड्रॉप हो जाए, वोल्ट बंद हो जाए, कहीं से वोल्ट हमारे ना आए, तो इसी सूरत में आपने ये रेगुलेटर लगाना है और ये रेगुलेटर लगा के आपने अपनी एलसीडी को ऑन कर लेना है। तो ये बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, इसकी मदद से आप किसी भी एलसीडी को ऑन कर सकते हैं। तो ये लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे ये लगाना है, और इसके साथ साथ ये भी लगाने का तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह लगाना है। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही गहरी इंफॉर्मेशन दी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि दरवेश भाई एलसीडी कार्ड रिपेयर हो जाता है। जी मेरे भाई, एलसीडी का कार्ड रिपेयर हो जाता है, किसी भी ब्रांड की एलसीडी हो, हर एलसीडी का कार्ड रिपेयर हो जाता है। एलसीडी की सप्लाई भी रिपेयर हो जाती है। तो मेरे भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आप किसी भी एलसीडी कार्ड के अंदर, एलसीडी के अंदर जान डाल सकते हैं। एलसीडी का कार्ड कोई भी हो, सब एलसीडी के अंदर कंपोनेंट्स सेम लगे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा नंबर का फ़र्क आ जाता है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के अंदर फ़र्क आ जाता है, बोर्ड के अंदर फ़र्क आ जाता है। जो इसके कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सेम ही होते हैं। सबसे पहले मैंने इसका ग्रिप उतार दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आपने ये समझना है इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से लगे होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। जब आपको इन कंपोनेंट्स की समझ आ जाएगी तो फिर आपको एलसीडी रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें, ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एंटीना आईसी, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये होता है साउंड आईसी। ठीक, ये हमारा आउटपुट ग्रिप है जहाँ पे हम 2 स्पीकर लगाते हैं। ये हमारी यूएसबी पोर्ट है जहाँ पे हम अपनी यूएसबी लगाते हैं, या हम सॉफ्टवेयर करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उस वक्त भी ये काम आती है। तो ये हमारे कनेक्टर हैं, ठीक है, जो इन और आउट में दोनों में काम आता है। ठीक है, एक इन के लिए होता है और एक आउट के लिए होता है। ठीक है, ये 3 पिन, ये 3 कनेक्टर हमारे रिसीवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक पोर्ट लगी हुई है HDMI, ये भी हमारी रिसीवर के लिए इस्तेमाल होती है। जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, ये कंप्यूटर अटैच करते हैं, तो उसके लिए ये हमारी ये पोर्ट लगी होती है। तो अगर हम 12 वोल्ट लगाना चाहें तो यहाँ पे 12 वोल्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कार्ड की इंट्रोडक्शन, जो इसके अंदर चीज़ें लगी होती हैं। अब ये देखें, ये हमारा एंटीना आईसी है, ये हमारा साउंड आईसी है। ठीक है, और ये आईसी हमारा इन पोर्टों को लगाया गया है। ये हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे डीसी वोल्ट आते हैं 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में ये कन्वर्ट करता है। जो 5 वोल्ट इस साउंड आईसी को भी जाते हैं और इस एंटीना आईसी को भी जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट ना आए, या यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट ना आए, तो हमारा ये एंटीना भी काम नहीं करेगा और हमारी आवाज़ भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक कर लिया करें और इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक कर लिया करें। अगर हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट ना आए तो हमारा ये रेगुलेटर ख़राब होता है, या उसके अलावा इसी रेगुलेटर के साथ इसका तल्लक भी होता है। उसके अलावा ये हमारा रेगुलेटर लगा होता है, इसके ऊपर हमारे आते हैं 5 वोल्ट इन आते हैं, और जो हमें आउट वोल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं 3 वोल्ट। सबसे पहले आपने इस रेगुलेटर को चेक करना है। ये छोटा सा रेगुलेटर खड़ा है, ये वाला, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को समझना है। जब हम एलसीडी के ऊपर 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं, 12 वोल्ट अप्लाई करें या 14 वोल्ट अप्लाई करें, वैसे तो ये 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया होता है सर्किट। ठीक है, ये वाला जो सर्किट होता है ना, यही सर्किट नहीं, एलसीडी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्किट हैं जो 12 वोल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं, इस रेगुलेटर के ऊपर वोल्ट जब जाते हैं, तो ये रेगुलेटर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और 5 वोल्ट फिर यही रेगुलेटर से गुजर के यहाँ पे आते हैं इस रेगुलेटर के ऊपर। ठीक है, ये जो आपको रेगुलेटर नजर आ रहा है, रेगुलेटर के अलग अलग मॉडल होते हैं। कोई रेगुलेटर 5 वोल्ट वाला होता है, कोई 10 वोल्ट वाला, कोई 12 वोल्ट वाला, कोई 25 वोल्ट वाला, कोई 15 वोल्ट वाला। जब आपने इन चीज़ों को समझ लिया, फिर आपको कोई भी एलसीडी ठीक करने में मुश्किल नहीं होगी। इस रेगुलेटर ने 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया, और 5 वोल्ट इस रेगुलेटर के ऊपर आए, और इस रेगुलेटर ने 5 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देने हैं। और जब इसके ऊपर 5 वोल्ट आते हैं तो ये 5 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके
इस प्रोग्रामिंग आईसी को भी जाते हैं और ये हमारा जो मेन आईसी है, मेन सीपीयू आईसी है, इसके ऊपर भी आते हैं। आप पूरी वीडियो का जो निचोड़ बताने वाला हूँ ये आपने आराम से और अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं इन, ठीक, ये छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे इस रेगुलेटर को देता है और इस रेगुलेटर ने 5 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस प्रोग्रामिंग आईसी को भी देने होते हैं और इस सीपीयू आईसी को भी देने होते हैं। यही 5 वोल्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक भी आते हैं। ये जो हमारा आईसी लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये साउंड आईसी यहाँ तक भी आते हैं और यहाँ तक भी आते हैं। अगर हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट ना आ रहे हो तो हमारी आवाज़ नहीं आएगी, हमारा साउंड आईसी काम नहीं करेगा। तो इस सूरत में आपने इस रेगुलेटर को भी चेक करना है। अगर ये रेगुलेटर ख़राब हो जाए तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएंगे और ना ही यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर ये रेगुलेटर बंद हो जाए तो हमारी पूरी एलसीडी काम ही नहीं करती। इस रेगुलेटर ने इस आईसी को भी वोल्ट देने होते हैं और यही वोल्ट हमारे आगे फिर जाते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, बहुत ही आसान तरीके है एलसीडी रिपेयर करने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह एक पार्ट और बनाऊं जिसमें आपको ये तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्ट चेक करने का तरीका बताऊं कि वोल्ट आपने किस तरह चेक करने, कहाँ कहाँ पे कितने वोल्ट आते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि एक पार्ट और आए तो कमेंट बॉक्स में आपने एलसीडी पार्ट 2, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर और बना सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।